महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में आपने अपने स्कूल और कॉलेज में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रसंग हैं जो शायद छात्रों की किताबों में नहीं मिलते हैं। ऐसे ही एक प्रसंग के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। सन 1934 में अपने ऐतिहासिक उपवास के बाद जब गांधी जी हरिजन यात्रा पर निकले तो तमिलनाडु भी गए। केरल के बाद उन्होंने तिरुनेलवेली का दौरा शुरू किया। वहां से तड़के मोटर से रवाना हुए। रास्ते में लोगों की जबरदस्त भीड़ थी। मोटर बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तुतिकोरिन के सभा स्थल तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उस स्थान को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। मंच पर इतना प्रकाश था कि आंखें चुंधिया रही थी। महात्मा गांधी के मंच पर पहुंचे ही तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा, पर गांधी जी का ध्यान कहीं और था। अपने स्थल पर बैठते ही उन्होंने टीएसएस राजन को पास बुलाया और कहा, राजन, इतनी रोशनी, इतनी सजावट किस लिए? क्या हरिजन सेवक संघ के लिए इकट्ठा की जाने वाली निधि से स्वागत समिति ने यह खर्च किया है? डॉक्टर राजन ने बताया कि इस सजावट के लिए हरिजन फंड से एक पाई भी नहीं ली गई है। एक स्थानीय ठेकेदार ने स्वयं ही सारा खर्च उठाया। लेकिन गांधी जी इतने से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। इसके बाद सभा के संचालक आए। वह भी गांधी जी को संतुष्ट नहीं कर सके। बापू के मन में यह सवाल था कि अगर ठेकेदार ने ही यह खर्च किया है तो क्यों किया? कहीं उस पर सभा के आयोजकों का कोई दबाव तो नहीं था। सो उन्होंने कहा, अगर ठेकेदार महोदय यहां मौजूद हैं तो कृपया उन्हें बुलाएं। ठेकेदार को बुलाया गया। गांधी जी ने उनसे कई प्रश्न किए। जब उन्हें विश्वास हो गया कि ठेकेदार ने बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से इस आयोजन के लिए योगदान किया है और हरिजनों के लिए इकट्ठा की गई निधि से एक पाई भी नहीं ली है, तभी वह सभा शुरू करने को राजी हुए। महात्मा गांधी ऐसे ही अपने आचरण से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सादगी का संदेश दिया करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।